दोस्तों, आज की स्टोरी है जब भगवान श्री कृष्ण से एक ब्राह्मण आता है अपने पुत्र की गुहार लगाने के लिए। तो अर्जुन गुस्से में कहते हैं, मैं तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा। तो ब्राह्मण कहता है, अरे तुम क्या हमारे पुत्रों की रक्षा करोगे जब कृष्ण ही नहीं कर पा रहे हैं। तो अर्जुन कहते हैं, हे ब्राह्मण, अगर मैंने तुम्हारे पुत्रों की रक्षा नहीं किया तो मैं तुम्हारे ही सामने जलकर मर जाऊंगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, मैं आपके पुत्र को यमलोक से नहीं ला सका हूँ। मैं उसकी रक्षा करने में असमर्थ रहा हूँ। धिक्कार है मुझको इस मेरे गांडीव धनुष को, धिक्कार है मेरे पौरुष को। हे ब्राह्मण, मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। अर्जुन कहते हैं, मैं कुंती पुत्र अर्जुन इस पृथ्वी के लोकपालों और दिक्पालों को साक्षी करके कहता हूँ कि मैं इस ब्राह्मण दंपति पुत्रों की रक्षा नहीं कर सका। मैं अपनी प्रतिज्ञा न पूरी करने का अपराधी हूँ। अपने पितरों के मान और मर्यादा की रक्षा के लिए स्वयं को इस अग्नि को समर्पित करता हूँ। माता कुंती और बड़े भैया युधिष्ठिर और भीम, मुझे क्षमा कर देना। अनुज, नकुल और सहदेव, तुम भी मुझे क्षमा कर देना। मेरी प्रिय द्रौपदी, तुम भी मुझे क्षमा करना। मैं तुम सबके अनुपस्थिति में अपने प्राण इस अग्नि को समर्पित कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ माता पृथ्वी भी मुझे क्षमा कर देगी, क्योंकि अर्जुन आज अपने प्रण की रक्षा के लिए, क्षत्रिय धर्म की रक्षा के लिए प्राण होम कर रहा है। हे पितृगण, मैं मृत्यु लोक को छोड़ के आपके लोक में आ रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं सबसे विदा लेता हूँ और यह कह के जाता हूँ, प्राण और वचन दोनों में से वचन को चुनना ही एक क्षत्रिय का धर्म है। तभी कृष्ण आते हैं, कहते हैं, रुको। अर्जुन कहते हैं, वासुदेव। कृष्ण कहते हैं, मुझसे क्या कह के जा रहे हो सखा अर्जुन। अर्जुन कहते हैं, मैं अपने धर्म पालन में असफल रहा जनार्दन। कृष्ण कहते हैं, मैं जानता था अर्जुन। अर्जुन कहते हैं, तो फिर मुझे अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने दीजिए मधुसूदन। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी प्रतिज्ञा के पीछे क्या है तुम जानते हो पार्थ। अर्जुन कहते हैं, क्या है जनार्दन। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा ही मैं, तुम्हारा अहंकार और कुछ भी नहीं। भला कोई काल को भी ललकारता है अर्जुन। अर्जुन कहते हैं, परंतु मैं आपकी निंदा भी तो नहीं सहन कर सकता था। कृष्ण कहते हैं, क्यों नहीं सहन कर सकते। कृष्ण कहते हैं, निंदा ही तो परिष्कार की जननी होती है। निंदा करने वाले ही तो हमें शुद्ध आचरण करने की सीख देते हैं। अर्जुन कहते हैं, कुछ भी हो मधुसूदन, कोई आपको पापी कहे, ये मुझे स्वीकार नहीं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, संसार में पाप और पुण्य दोनों सापेक्ष होते हैं सखे। यहाँ ना कुछ पाप है और ना कुछ पुण्य, सब कुछ कर्म का ही प्रतिफल है। अब तो केवल मैं इतना ही जानता हूँ कि इस संसार में मुझे जीने का कोई हक नहीं। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे ही प्राणों पर केवल तुम्हारा ही अधिकार नहीं है पार्थ, तुम्हारे सखा का भी है। मैं तुम्हारा सखा तुम्हें इस प्रकार, तुम्हारे कर्तव्य से तुम्हें भागने की इस प्रकार अनुमति नहीं दे सकता। ओ कायर होते हैं अर्जुन, जो अपने कर्तव्य को अधूरा छोड़कर मृत्यु के चरणों में शरण लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, परंतु मैं कर्तव्य से भागा नहीं कन्हैया, मैं कर्तव्य निभाने में असमर्थ हो गया हूँ। कृष्ण कहते हैं, असमर्थ? आदमी तो असमर्थ तभी होता है जब वो प्रयास करना छोड़ देता है। ये वीरों का काम नहीं, वीर तो अंतिम सांस तक प्रयास करना नहीं छोड़ता। अर्जुन कहते हैं, जब सामने एक लोहे की दीवार हो तो उसमें आदमी सर टकरा टकरा के थक जाए तो फिर क्या करे। कृष्ण कहते हैं, तो फिर वो उस लोहे की दीवार से सर टकराता ही रहे। अर्जुन कहते हैं, टकराता रहेगा तो मर जाएगा। कृष्ण कहते हैं, उसी प्रकार मरना तो वीर की शान है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी तरह थक कर अपनी चिता जलाकर मरने को वीरता नहीं कहते अर्जुन, कर्तव्य पालन उसे कहते हैं। लोहे की दीवार को टकरे मारता मारता मर जाए,
क्योंकि संभव है कि उसकी अंतिम टक्कर से दीवार टूट जाए। अर्जुन कहते हैं तुम कहना क्या चाहते हो, मैंने पूरा प्रयास नहीं किया? कृष्ण कहते हैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूं पार्थ, क्योंकि तुम यमलोक से वापस लौट आए। तुमने ये क्यों नहीं सोचा यमलोक से आगे और लोग भी हो सकते हैं? अर्जुन कहते हैं अर्थात, कृष्ण कहते हैं अर्थात ये, आओ मेरे साथ, हम दोनों यमलोक से आगे जाकर उन बालकों को ढूंढेंगे। कृष्ण कहते हैं हे ब्राह्मण, हमारे सखा अर्जुन में तुम्हारे पुत्रों को ढूंढ लाने का सामर्थ्य है, वो अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करेगा। तो दोस्तों, अब तक वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक ठाक लगा हो तो यार भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो ऐसे भी करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।